बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रणबीर कपूर की एक्टिंग तो जनाब वैसे ही एक लेवल ही और है। तो सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। क्या डायलॉग उसने यार, ये क्या डायलॉग बोला ज़बरदस्त तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है जी एनिमल, और ये इस साल की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो जनाब अगर इसकी हम रेटिंग देखें IMDb पे, तो IMDb पे इसकी रेटिंग 7 है, 7/10। और इंडियन टाइम्स पे इसकी रेटिंग अच्छी है, रोटन टोमेटो पे भी अच्छी है। और इसको डायरेक्ट किया है जनाब संदीप रेड्डी वंगा ने। ये पहले ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं, कबीर सिंह 2019 में, जो कि कॉपी थी अर्जुन रेड्डी की, वो भी इन्हीं की मूवी थी 2017 की। अब बात करें अगर इस मूवी की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी जी है वेंजेंस पे, बदले पे। और स्टोरी सिंपल है। जस्ट इस मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट करने वाली जो एक्टिंग है वो 3 बंदों की, एक रणबीर कपूर और बॉबी देओल और अनिल कपूर। अनिल कपूर को लोग डिस्कस नहीं कर रहे अपने रिव्यूज़ में या जो भी इसके बारे में बता रहे हैं, बट अनिल कपूर ने एक बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। तो जनाब स्टोरी ये है कि एक भाई अपने भाई को कारोबार से अलग कर देता है, निकाल देता है, और वो जनाब इससे दिल बर्दाश्त हो के सुसाइड कर लेता है। उसको सुसाइड करते हुए देख लेता है उसका पोता, जिस पे इसका ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो बोलना छोड़ देता है, दोबारा कभी बोलता नहीं है। तो वो फिर अपने चचा से बदला लेता है। ये सारी स्टोरी है। तो इसमें जनाब जो एक्टिंग की है बिल्कुल एक खामोश हो के विद एक्सप्रेशंस, और सिर्फ 15 मिनट्स के स्क्रीन टाइम में बॉबी देओल ने, वो आप कहें कि वर्ड्स में नहीं बता सकते, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग थी बॉबी देओल की। ये एक बहुत प्लस पॉइंट था। मूवी जो 700 करोड़ प्लस इस टाइम बिजनेस कर चुकी है, उसमें बॉबी देओल की बहुत इन्वॉल्वमेंट है जनाब। तो बाकी अब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी इनकी सिर्फ 15 मिनट का स्क्रीन टाइम है, बट 15 मिनट के स्क्रीन टाइम पे इन्होंने ऑडियंस को कैप्चर किया है। और यहाँ पे बात करें अनिल कपूर की, कोई डिस्कस नहीं कर रहा, और मैं कहूँगा कि अनिल कपूर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस मूवी में दी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो जनाब आप जाते हैं इस मूवी के रिव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम है मोहम्मद अल्हा शफीक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जनाब जो मूवी आजकल बहुत फेमस हो रही है और जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, एनिमल, तो वो मूवी हमने भी देख ली है जी। वो उसके बारे में अगर कुछ अपने बताऊं कि मुझे कैसी लगी है, तो देखिए ये ऐसी मूवी है, देखिए आप कोई मूवी अगर शुरू करते हैं तो उसमें स्टोरी जो है वो आप पास से शुरू करते हैं, फिर आप उसे लेके जाते हैं आगे। ठीक है, मतलब एक स्मूथ स्टोरी। इसमें सबसे पहले तो ये है कि एक जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो जनाब बहुत फ्यूचर में स्टार्ट होती है, और फ्यूचर से वो लेके आते हैं जनाब उसे पास्ट में, और पास्ट से प्रेजेंट में, और प्रेजेंट से फिर एक पास्ट में लेके जाते हैं क्या हुआ था। और स्टोरी कोई इतनी डिफरेंट नहीं है। मतलब स्टोरी वही है जिस तरह कि एक भाई है, उसने अपने भाई को कारोबार से निकाल दिया, उसने जनाब सुसाइड कर लिया, और उसका जो पोता है वो उसे देखता है सुसाइड करते हुए, तो वो जनाब उसके बाद कुछ बोलता नहीं है, और वो बदला लेने के लिए अपने चचा से, तो ये सारा मतलब एक वायलेंस करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करवाता है। वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उसका जो बेटा है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो बेसिकली फादर और सन के बॉन्ड पे ये मूवी है। बाकी जो चीज़ें जिस वजह से मूवी हिट हुई है मेरे ख्याल में, एक तो उसकी डायरेक्शन है, और एक उसमें ये है कि उस मूवी में जो रणबीर कपूर ने एक्टिंग की है वो बहुत क्लास है, ज़बरदस्त है। एनिमल में उस जैसी एक्टिंग, ये उस लेवल की एक्टिंग की है जो इसकी मूवी थी एक रॉक स्टार हमने देखी थी,
2011 की मूवी, उसमें बहुत अच्छी इस लेवल की एक्टिंग की थी। और फिर रणबीर कपूर की एक जो रॉकेट सिंह थी, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। और फिर संजू में गेटअप है वो है संजू वाला इस मूवी में। तो कबीर सिंह वाली वाइब्स हैं जी, डायरेक्टर तो वही हैं। बाकी आप ये मूवी देखें, अच्छी एंटरटेनिंग है, मतलब 3 घंटे कोई 20 मिनट 25 मिनट की है। तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा एनिमल पार्क, उसका भी उन्होंने हिंट दे दिया, उसकी भी स्टोरी उन्होंने कुछ बता दी है एट द एंड। बाकी ज़्यादा स्टोरी आपको नहीं बताते इसमें, काफ़ी ज़्यादा इस मूवी में सब कुछ ही है। जैसे कि इसमें लव भी है, इसमें रोमांस है, इसमें फाइट है, एक्शन है, और फादर और सन का एक बॉन्ड है वो है, फैमिली रिलेटेड भी इश्यूज हैं इसमें, जो कि होते हैं मोस्टली फैमिलीज़ में। बाकी आप खुद ये देखें मूवी, और आप बताएं कि आपको कैसी लगी है। और अगर बात की जाए रश्मिका मंडाना की एक्टिंग की, तो इतनी खास नहीं है, उससे अच्छी एक्टिंग कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस कर सकती थी। बट डायरेक्टर ने, क्योंकि एक मेरे ख्याल तेलुगु टच देना था, वो डायरेक्टर भी तेलुगु है, तो उसने उसको एक वो तामिल तेलुगु टच देने के लिए उसको कास्ट किया रणबीर कपूर के अगेंस्ट। और बाकी उसने सब कल्चर्स को टच किया है, जो उसने मतलब पंजाबी को भी टच किया है, तेलुगु इंडस्ट्री को भी टच किया है, हिंदी को भी किया है। तो ये एक अच्छा एक्सपोजर मिल गया, और ज़्यादा बिजनेस होने की वजह भी ये कि वो फिर सब लोग उसे देखते हैं डिफरेंट कल्चर्स के, तो मूवी के ज़्यादा हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। और रणबीर कपूर से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता था इस रोल के लिए, इस रोल के लिए वो बेस्ट सूटेड था। तो डायरेक्टर ने अच्छी कास्टिंग की है, यही वजह है कि मूवी के हिट होने की। अब 700 करोड़ तक मूवी पहुंच चुकी है, फिर 700 करोड़ से कुछ प्लस हो गया। तो रणबीर कपूर की एक्टिंग ने एक जो सिंपल स्टोरी है उसको में ऐसी जान डाल दी है उस स्टोरी में कि स्टोरी सी देखे मूवी कितनी हिट हो गई है। हालांकि स्टोरी जस्ट सिंपल सी है, सिंपल वे से चलती है, बट उसमें वो जो एक्टिंग है, जो उसका स्टाइल है, जो उसका स्वैग है, उसकी वजह से ये मूवी देखें हिट हुई है। बाकी मेन कास्ट में वो थे, और एक इसमें जो मुझे लगा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वो ये कि जो विलन है बॉबी देओल, उसकी बहुत कम इन्होंने ना दिखाई है अपीयरेंस। मतलब ओवरऑल 15 मिनट्स राउंड अबाउट उसकी अपीयरेंस होगी। एक एंड वाला फाइट सीन है, एक उससे पहले एक सीन है, और उसकी एक एंट्री का सीन है। एंट्री का सीन खैर अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ है उन्होंने, बट उसका जो दिखाया ना जी ओवरऑल, वो बड़ा उसका कम सीन दिखाया गया। तो बॉबी का इन्हें सीन ज़्यादा दिखाना चाहिए था। अब एनिमल पार्क में हो सकता है ये उसकी कुछ बैकग्राउंड स्टोरी शो करें, या और इन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो बॉबी है उसने जितना भी स्क्रीन टाइम लिया है उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और उसके जो एक्सप्रेशन है उसने उससे ही एक्टिंग की है, बोल तो वो सकता नहीं था। तो उसकी एक्टिंग जो है जी वो बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस वजह से भी मतलब मूवी को प्लस पॉइंट एक मिला है बॉबी की वजह से। अब ये डायरेक्टर के माइंड का पता है कि वो शायद ये सोच रहा हो कि बॉबी को कुछ कम स्क्रीन टाइम देंगे तो ज़रा एक लोगों में क्यूरियस होंगे लोग, ज़रा एक उनमें एक तजस्सुस पैदा होगा कि जनाब ये विलन है। हालांकि बॉबी का जो भाई है उसकी जो फाइट है, या जो उसकी एंट्री है, जो उसकी जो स्क्रीन टाइम है बॉबी से ज़्यादा है। और उसका जो मतलब जितना उसने फाइट की है वो भी ऐसे लगता है कि असल विलन वो है। बट जो बॉबी का है जी वो ज़रा फाइट सीन कम है। अच्छा जनाब, एनिमल मूवी की एक और क्वालिटी भी है कि जनाब ये ना आपको इन्वॉल्व रखेगी अपने अंदर। मतलब आपने एक बार मूवी स्टार्ट कर ली तो आपकी यही ट्राई होगी कि यार मैं ना मूवी कंप्लीट कर। मतलब इसमें इस तरह का एक उसने अट्रैक्शन रखी है, इस तरह की स्टोरी लाइन सेट की है कि आप देखेंगे मूवी एंड तक। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। बाकी आप जब खुद देखेंगे तो एंजॉय करेंगे इस मूवी को। और अगर किसी को इसका लिंक चाहिए देखने के लिए तो मुझसे ले लेना यार, डेली मोशन पे पड़ी हुई है 2 पार्ट्स में बड़े अच्छे रिजल्ट में। और रणबीर कपूर की एक्टिंग तो जनाब वैसे ही एक लेवल ही और है। तो सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं, क्या डायलॉग उसने यार, ये क्या डायलॉग बोला ज़बरदस्त तरीके से। बाकी आप खुद ये देखें मूवी,
और आप बताएं कि आपको कैसी लगी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई वीडियोस। और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, सी यू इन वीडियो।